हमारी आखिरी वीडियो है बैक मसल्स के ऊपर। ये हमारे पास अब हम पढ़ेंगे इसमें जो डीप लेयर है, जो इसको हम लोग इंस्ट्रिंसिक लेयर भी कहते हैं। इंस्ट्रिंसिक क्यों कहते हैं? क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिकली ये यहीं पे होते हैं, ये माइग्रेट करके इस पोजीशन पे नहीं आते हैं जो डीप लेयर है। दूसरी चीज़ हमें पता है कि ये पोस्टीरियर रेमाई जो होते हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं, उसकी पोस्टीरियर रेमाई से इनोवेटेड होते हैं। और जो आखिरी चीज़ है वो हमें पता है कि ये वर्टिब्रल कॉलम से एसोसिएटेड है, उसकी मूवमेंट से और उसकी स्टेबलाइजेशन से। जो डीप लेयर है ये थोड़ी इंटरमीडिएटेड होती है क्योंकि इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन, इनकी फर्दर लेयरिंग होती है। जो डीप लेयर होती है उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है सुपरफिशियल लेयर, फिर हमारे पास आती है मिडिल और इंटरमीडिएट लेयर, और फिर हमारे पास आती है डीप लेयर। नीचे आके हम लोग देखते हैं कि सुपरफिशियल लेयर में हमारे पास सिर्फ दो ही मसल्स हैं, जो आपके पास स्प्लेनियस है, स्प्लेनियस कैपिटस, और फिर हमारे पास आते हैं स्प्लेनियस सर्विसेज। इनके नाम से, कैपिटस के नाम से पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं बेस ऑफ द स्कल एसोसिएटेड है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो हमारे लिगामेंटम, जैसे हमारी अगर ये वर्टिब्रा है और ये हमारे पास बेस ऑफ द स्कल है, तो हमारी जो लिगामेंटम न्यूकी है, लिगामेंटम न्यूकी होता है जो हमारे पास स्पाइनल प्रोसेसेस ऑफ द सर्वाइकल रीजन है उनको आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है और ये हमारे पास T4 तक जाता है। फॉर इंस्टेंस ये T4 है, सही है। यहाँ के स्पाइनल प्रोसेसेस से जाके ये मेस्टोइड से एसोसिएटेड, यानी मेस्टोइड पे जाके इंसर्ट होता है, मेस्टोइड और बेस ऑफ द स्कल। तो ये हमारे पास स्प्लीनस कैपिटस हो गया। जो स्प्लीनस सर्विसेज हैं ये हमारे पास, जैसे ये T6 है और ये C3 है। अब ये हमारी वर्टिब्रा है, ये यहाँ के स्पाइनल प्रोसेसेस से अटैच होता है और यहाँ के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस से अटैच होता है। तो ये यहाँ T3 यानी जो बिलो, जो नीचे का लेवल है वहाँ से के स्पाइनस प्रोसेस से स्टार्ट करके ये ऊपर के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे जाएगा। तो इस तरीके से जैसे T6 के स्पाइनल प्रोसेस से स्टार्ट होगा, C3 के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे जाएगा। जैसे हमें याद है कि ये जैसे हमारी वर्टिब्रा है, इसके जो लेटरल प्रोसेसेस हैं वो हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, और जो हमारे पास बीच में प्रोसेस होता है वो हमारे पास स्पाइनल प्रोसेस होता है। तो ऑब्वियसली जिस ये मीडियल या जो हमारे बीच का प्रोसेस है वहाँ से स्टार्ट होकर ट्रांसवर्स प्रोसेस पे जाता है। ये हमारे पास हो गए सुपरफिशियल लेयर के स्प्लीनियस मसल। अब हमारे पास आते हैं मिडिल। मिडिल थोड़े ट्रिकी होते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास 3 लेयर हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास ये वर्टिब्रा है तो ये हमारे पास एक मिडिल लेयर कॉलम हो गया, ठीक है। जो मिडिल कॉलम है इसको कहते हैं स्पाइनैलिस। फिर हमारे पास ये मिडिल कॉलम होता है जिसको हम कहते हैं लॉन्जिस्मस। फिर हमारे पास आउटर मोस्ट होता है इंटरकोस्टैलिस। इनकी खास चीज़ ये होती है कि इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक ही है। ये कॉमन टेंडनस ओरिजिन है जो हमारे सेक्रम से स्टार्ट होता है और लोअर थोरेसिक वर्टिब्रा पे हमारे पास आता है। ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ये सारे जो तीनों कॉलम्स हैं उनका एक ही पॉइंट ऑफ ओरिजिन है कि कॉमन टेंडनस ओरिजिन होता है सेक्रम टू लोअर थोरेसिक वर्टिब्रा। और फिर ये इंसर्शन जो होती है इनकी डिफरेंटली होती है, जो इनके नाम से पता चल रही होती है। इंटरकोस्टैलिस के नाम से पता चल रहा है, इसमें कोस्टल आ रहा है तो इसकी इंसर्शन है वो कोस्टल रीजन में होगी, यानी रिब्स में होगी। तो ये बाहर वाली जो लेटरल लेयर है ये हमारी रिब्स में जाके चलती है। फिर हमारे पास जो मिडिल लेयर होती है ये लॉन्जिस्मस होती है, जो इसका ऑब्वियसली स्टार्ट कॉमन टेंडनस ओरिजिन से होती है और ये आपके पास जाके लगती है ट्रांसवर्स प्रोसेसेस पे, क्योंकि वो लेटरली होते हैं। और जो हमारे पास मिडिल मोस्ट लेयर होती है, ऑब्वियसली यू गेस्ड इट राइट, कि हमारे कॉमन टेंडनस ओरिजिन से स्टार्ट होकर स्पाइनल प्रोसेस पे जाके लगती है, और इस तरीके से ये मिडिल लेयर होती है या फिर मीडियल लेयर होती है। तो हो गया स्पाइनैलिस, स्पाइनस प्रोसेस पे ख़त्म होगी, लॉन्जिस्मस ट्रांसवर्स प्रोसेस पे ख़त्म होगी, और जो इंटरकोस्टैलिस है ये कोस्टल्स यानी रिब्स पे जाके लगेगी। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जो ये स्टार्ट कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ पे आती है। इनकी जो इंसर्शन है वो C2 से स्टार्ट होती है और हमारे पास T12 तक ख़त्म होती है। ये हमारे पास हो गए मिडिल। अब मिडिल से इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनको हम लोग कहते हैं इरेक्टर स्पाइनैलिस, क्योंकि ये स्पाइन को बिल्कुल इरेक्ट रखने के काम करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होते हैं। अब जो तीसरे हमारे पास मसल्स होते हैं वो होते हैं डीप मसल्स। डीप मसल्स में हमारे पास 4 और कैटेगरीज़ हैं। जो पहली कैटेगरी हमारे पास डीप मसल की होती है वो हमारे पास है सेमी स्पाइनैलिस। सेमी स्पाइनैलिस, जो सेमी स्पाइनैलिस हैं वो क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास ये वर्टिब्रा है,
और ये वर्टिब्रा है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था स्प्लीनियस का कि ये स्पाइनल प्रोसेस नीचे के स्पाइनल प्रोसेस पे होते हैं और ऊपर के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे जाके लगते हैं। यहाँ पे ये उल्टा करते हैं, यहाँ पे ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस नीचे के ट्रांसवर्स प्रोसेस से स्टार्ट होके ये अंदर के स्पाइनस प्रोसेस पे जाके लगते हैं, तो ये उल्टा वी बनाते हैं। अगर स्प्लीनियस हमारे सीधा वी बना रहे थे, एक वी शेप कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास उल्टा वी लगेगा क्योंकि नीचे के ट्रांसवर्स प्रोसेस होंगे और ऊपर के स्पाइनल प्रोसेसेस होंगे, स्पाइनस प्रोसेसेस होंगे। तो ये हमारे पास सेमी स्पाइनालिस है। और इनकी जो ख़ास चीज़ होती है वो ये होती है कि ये जैसे हमारे T10 तक होते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये T4 तक है। तो इस तरीके से T10 पे आके ख़त्म हो जाते हैं और T4 पे इनकी जो इंसर्शन है वो ख़त्म हो जाती है। ये इनका लेयर है। तो C4 C2 टू C4 इनकी होती है कि इनका जो ओरिजिन है वो आपके पास C4 तक से स्टार्ट होता है T10 तक, और इनका इंसर्शन C2 टू T4 होता है। अब हमारे पास जो दूसरे आते हैं वो आते हैं मल्टीफिडस। मल्टीफिडस की ख़ास चीज़ है कि ये लंबर रीजन में सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं। अगर मल्टीफिडस किसी को देखने तो वो लंबर रीजन में देखें। ये स्टार्ट होते हैं वही जो हमारे पास टेंडिनस ओरिजिन जो हम लोगों ने मिडिल लेयर में पढ़ा था, ये टेंडिनस जो एक टेंडिनस लेयर होती है जो फेशिया टाइप के बनाती है, यहीं से स्टार्ट होते हैं। लेकिन ये ख़त्म हर वर्टिब्रा के अलग अलग रीजन पे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लंबर वर्टिब्रा लेते हैं तो लंबर की मेमिलरी बॉडी पे होते हैं। अगर हम थोरेसिक लेते हैं तो थोरेसिक के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे होते हैं। अगर हम सर्वाइकल की बात करेंगे तो ये सर्वाइकल के आर्टिकुलर प्रोसेस पे होंगे। इतनी सिंपल सी बात है। अब हमारे पास सबसे आखिर में आते हैं, नहीं इसके ये हमारे सेकंड लास्ट हैं, रोटेटोर्स। जो रोटेटोर्स हैं इनकी खास चीज़ है, जैसे मल्टीफिडस लंबर रीजन में सबसे वेल डेवलप थे, तो जो रोटेटोर्स हैं वो हमारे पास थोरेसिक रीजन में सबसे वेल डेवलप है। अच्छा, ये छोटे छोटे मसल्स होते हैं। क्यों छोटे छोटे? क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर नीचे की वर्टिब्रा पे एसोसिएटेड होते हैं। है ये सेम चीज़ बिल्कुल सेमी स्पाइनालिस की तरह, लेकिन सेमी स्पाइनालिस में ये था कि वो डिफरेंट वर्टिब्रा, डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ वर्टिब्रा को आपस में कनेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे जो रोटेटोर्स हैं वो हमारे ऊपर नीचे की वर्टिब्रा को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ के जो नीचे के ट्रांसवर्स प्रोसेस को ऊपर के स्पाइनल प्रोसेस से अटैच करेंगे, लेकिन अगर ये T2 है तो ये T3 होगा। बिल्कुल बस ऊपर ये छोटे से होते हैं जो आपके पास ऊपर नीचे की वर्टिब्रा को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। फिर हमारे पास आते हैं माइनर डीप। जो माइनर डीप हमारे पास होते हैं ये हमारी एडजेसेंट ट्रांसवर्स प्रोसेस, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई भी हम लोग ले लें, कोई भी अगर हमारे पास ये T4 है तो ये जो हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेस है T4 के, उनको आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि स्टेबलाइज कर सके। माइनर डीप ये हैं, तो ऊपर नीचे की सेम लेवल की वर्टिब्रा को कनेक्ट करेगा तो रोटेटोर्स हो जाएंगे। अगर एक ही लेवल के ट्रांसवर्स प्रोसेस को करेगा माइनर डीप हो जाएंगे। और हमें पता है कि जो मल्टीफिडस है, मल्टीफिडस के नाम से हम सोच सकते हैं, मल्टी को सोचो कि जैसे हमारी जो पॉइंट ऑफ इंसर्जन है वो मल्टीपल डिफरेंट रीजन में हो रही है। तो हमारे लंबर में मेमिलरी पे होगी, थोरेसिक में ट्रांसवर्स प्रोसेस पे होगी, सर्वाइकल पे आर्टिकुलर में होगी। और फिर सेमी स्पाइनालिस है, इसको इसी तरीके से सोचो कि इन्वर्टेड वी है, ठीक है। ये डिफरेंट लेवल पे होती है, लेकिन ये आपकी ट्रांसवर्स प्रोसेस, नीचे के ट्रांसवर्स प्रोसेस और ऊपर के लेवल के स्पाइनस प्रोसेस पे जाके लगेगी। ये डीप मसल है। जबकि जो स्प्लीनियस था वो उल्टा था, वो सीधा वी बना रहा था स्प्लीनियस में, क्योंकि नीचे के स्पाइनस प्रोसेस से स्टार्ट होकर ऊपर के ऑब्वियसली मैस्टॉइड प्रोसेस पे जाके लगेगी या फिर बेस ऑफ द स्कल पे जाके लगेगी, तो ये सीधा वी बनाएंगे। और फिर हमारे पास 3 कॉलम्स आ जाते हैं जिनकी ओरिजिन हमें पता है कि सेम है, कॉमन टेंडिनस ओरिजिन है, और ये इंसर्जन की बेसिस पे ये डिफरेंट कॉलम्स हैं। अगर स्पाइनस प्रोसेस पे जाएगा तो स्पाइनालिस हैं, अगर ट्रांसवर्स प्रोसेस पे जाएगा तो लॉन्जिस्मस हैं, और अगर रिब्स में जाके अटैच होगा तो इंटरकोस्टैलिस हैं। ये थे हमारे डीप मसल। आई होप ये सिंप्लीफाई हो गए होंगे। अगर कोई नई वीडियो बनानी हो या फिर कोई सजेशन हो, प्लीज़ टेल अस।